हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 3 और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। टॉपिक हमारा वही है 7.3 का, जिसका नाम है कॉम्बिनेशंस। उसका ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, NCR इज़ इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल, या फिर इसको शॉर्ट वे में इस तरह भी लिख सकते हैं NR। ये और ये एग्जैक्टली सेम है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11। इन अ पेपर ऑफ मैथमेटिक्स there are 2 sections, each consisting of 5 questions. Every examinee has to do 6 questions. In how many ways he can answer if he cannot attempt more than 4 from one section? स्टूडेंट, मैथ का पेपर है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसमें 2 सेक्शंस हैं। यहाँ पर देखें, इन अ पेपर ऑफ मैथमेटिक्स देयर आर 2 सेक्शन। तो 2 सेक्शन हैं, हम इनका नाम रख लेते हैं। लेट सपोज एक सेक्शन ए कर लेते हैं और एक सेक्शन बी कर लेते हैं। अब कहता है ईच कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चन। हर सेक्शन में 5-5 सवाल हैं, यानी कि सेक्शन ए में भी 5 क्वेश्चन हैं और सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चंस हैं। क्या लिखा हुआ था? 2 सेक्शन हैं, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चन। दोनों सेक्शन में 5-5 सवाल हैं, 5 इसमें हैं, 5 इसमें हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? एवरी एग्जामिनी, एग्जामिनी का मतलब होता है जो एग्ज़ाम में बैठा हुआ है, वो बच्चा या वो बच्ची जो एग्ज़ाम में बैठा हुआ है। एवरी एग्जामिनी हैज़ टू डू 6 क्वेश्चन। हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को, हर बच्ची को 6 सवाल करने हैं। अब वो कहता है इन हाउ मेनी वेज ही कैन आंसर, वो कितने तरीक़ों से आंसर दे सकता है। इफ़ ही कैन नॉट अटेम्प्ट मोर देन 4 फ्रॉम वन सेक्शन। 4 से ज़्यादा, यानी कि एक सेक्शन में वो 4 से ज़्यादा सवाल नहीं कर सकता। अब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो गई, उसको देने 6। तो अब आपके पास एक चॉइस तो ये हो गई कि इस सेक्शन में से वो ले ले 4, इसमें से वो ले ले 2। क्या ख्याल है आपका? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना, इफ़ ही कैन नॉट अटेम्प्ट मोर देन 4 फ्रॉम वन सेक्शन। मोर देन 4 फ्रॉम वन सेक्शन का मतलब है 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता, बट 4 से कम तो कर सकता है। तो 4 यहाँ से ले लिए, 2 यहाँ से कर लिया। ये भी तो हो सकता है कि 3 यहाँ से ले लिए और 3 यहाँ से ले लें, क्योंकि उसने तो हर सूरत में 6 सवाल करने। क्या लिखा हुआ है? एवरी एग्जामिनी हैज़ टू डू 6 क्वेश्चन, और 4 से ज़्यादा वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता। एक सेक्शन में से यहाँ से 5 और यहाँ से वो 1 नहीं ले सकता। मैक्सिमम सेक्शन में से वो 4 ले सकता है। अब उसकी चॉइसेस क्या क्या आ गई? उसने सेक्शन ए में से 4 सवाल कर लिए, सेक्शन बी में से 2 सवाल कर लिए। 4 और 2 6 सवाल हो गए, उसका काम हो गया। ये भी तो हो सकता है कि वो सेक्शन ए में से 3 सवाल करे, सेक्शन बी में से भी 3 सवाल करे। 3 और 3 6। ये भी बिल्कुल जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। और ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से वो 2 सवाल करे, यहाँ से 4 सवाल करे, क्योंकि उसको तो 6 सवाल करने और वो 4 से ज़्यादा कर नहीं सकता। तो अब आपके पास देखें ये चॉइसेस बन गई, 4 और 2, 3 और 3, 2 और 4। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं बन सकती, क्योंकि उसको हर सूरत में 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो एक चॉइस ये बन गई 4-2, एक चॉइस बन गई 3-3, एक चॉइस बन गई 2-4। अब कॉम्बिनेशन में आप कैसे करते हैं? पहली चॉइस 5 सवाल हैं हर सेक्शन में, 5 में से 4, तो ये हो गया 5C4 मल्टीप्लाई बाय, जब यहाँ से 4 लिए थे, यहाँ से कितने लिए थे? 2। ये भी 5 है, तो 5 में से 5C2। और का मतलब होता है प्लस, आप जानते हैं। 5 में से कोई से 3 ले ले, 5C3। एंड 5 में से कोई से 3 ले ले,
5C3 और माने प्लस 5 में से 2 ले लें 5C2 मल्टीप्लाई बाय 5 में से 4 ले लें। दैट्स इट, ये हमारा सवाल हो गया। अब हम इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हैं। 5C4 मल्टीप्लाई बाय 5C2 प्लस 5C3 मल्टीप्लाई बाय 5C3 प्लस 5C2 मल्टीप्लाई बाय 5C4, 200 आंसर आ गया। टोटल आ गया 200। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का आपको बेस्ट यूज़ आना चाहिए। आपके कैलकुलेटर में NCR का बटन होता है। NCR, सॉरी मैंने गलती से NC4 लिख दिया था। NCR कॉम्बिनेशन के लिए ये बटन होता है, और अगर आप कैलकुलेटर से परम्यूटेशन निकालना चाहते हैं तो परम्यूटेशन के लिए ये बटन होता है NPR। सो स्टूडेंट, टोटल 200 वेज हैं उस एग्जामिनी के लिए या उस स्टूडेंट के लिए जो ये क्वेश्चन कर सकता है। हर हालत में 6 क्वेश्चंस करने के लिए उसके पास ये सेटिंग बनी हुई थी। 4 से ज़्यादा वो कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ़ ही कैन नॉट अटेम्प्ट मोर देन 4 फ्रॉम 1 सेक्शन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने इस सवाल को कैसे किया। खूब प्रैक्टिस करें इस किस्म के क्वेश्चंस की, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आप कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलिए अब हम इसको रब करते हैं, हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? फ्रॉम अ बैग containing 50 balls, 5 balls are to be drawn. If in the bag there are 5 white balls and rest are black, then find the number of ways so that the drawn balls contain at least 1 white ball. स्टूडेंट, हमारे पास टोटल बॉल्स हैं कितनी? 50। ये आपके सामने लिखा हुआ है। टोटल एक बैग के अंदर टोटल 50 बॉल्स हैं, और कहता है इसमें से हम 5 बॉल्स निकालेंगे। इफ़ इन द बैग देयर आर 5 वाइट बॉल्स। टोटल वाइट बॉल्स कितनी है? 5। आगे क्या लिखा हुआ है? एंड द रेस्ट आर ब्लैक। जो बाकी बचेंगी वो ब्लैक होंगी। तो टोटल ब्लैक कितनी बच जाएंगी हमारे पास? ये हम डेटा बना रहे हैं क्वेश्चन का, ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए। तो टोटल ब्लैक बॉल्स टोटल 50 है, और उसमें से 5 वाइट हैं, तो माइनस कर दें तो 45 ब्लैक बॉल्स होंगे। अब सवाल देखते हैं। कहता है हाउ मैनी फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट द ड्रॉन बॉल्स कंटेन एटलीस्ट 1 वाइट बॉल। कम से कम एक वाइट बॉल हो, और हमें बैग में से कितनी बॉल निकालनी है? क्या लिखा हुआ है? 5 बॉल्स आर टू बी ड्रॉन। तो अब आपके पास डिफरेंट चॉइसेस बन गई। आप देखें, आपके पास टोटल बॉल्स 50 हैं, टोटल वाइट जो हैं 5 हैं, और टोटल ब्लैक जो हैं वो 45 हैं। तो अब आपके पास देखें, कम से कम कहता है एक वाइट बॉल हो। तो अगर आपके पास चॉइसेस बना लें, एक अगर वाइट बॉल हो तो बाकी 4 क्या होंगी? ब्लैक होंगी। एक चॉइस तो ये बन गई। और अगर 2 वाइट बॉल हो तो 3 ब्लैक होंगी, क्योंकि आपको तो 5 रखनी है ना। तो 1 और 4 5, 2 और 3 5। और अगर आपके पास 3 वाइट हो तो डेफिनेटली 2 ब्लैक हो जाएंगी। और अगर आपके पास 4 वाइट हो तो डेफिनेटली आपके पास 1 ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना एटलीस्ट। और अगर आपके पास 5 की 5 वाइट आ जाए तो फिर जाहिर सी बात है ब्लैक 0, यानी कि नो बॉल, ब्लैक होगी नहीं। तो अब आपको ये सारी चॉइसेस पता लग गई। अब आपने करना क्या है? इसको कम्बिनेशन के थ्रू सिंप्लीफाई करना है। 1/4 का मतलब क्या है?
1 कहाँ से आ रहा है? ये जो पहला वाला है ये वाइट है, ये ब्लैक है, और इसी तरह ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये ब्लैक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख भी दिया है। तो वाइट अगर एक हो, वाइट है कितनी? 5, तो 5 में से कोई सी एक आ रही है, 5C1 मल्टीप्लाई बाय ब्लैक कितनी हो? 4, और टोटल ब्लैक कितनी है? 45, तो 45 C4। और का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था पहले भी, आज भी बताया। और का मतलब होता है प्लस, फिर 5 में से 2 वाइट और 45 में से 3 ब्लैक, और माने प्लस, फिर 5 में से 3 वाइट और 45 में से 2 ब्लैक, और माने प्लस, फिर 5 में से 4 वाइट एंड 45 में से 1 ब्लैक, और आखिरी चॉइस क्या है? 5 में से 5 वाइट और 45 में से 0 ब्लैक, यानी कि 9 ब्लैक। तो आपने सारी चॉइसेस लिख दी। अब काम शुरू होता है आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर का। तो 5C1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 C1 मल्टीप्लाई बाय 4 C4, सॉरी नॉट 4, 45, आई एम सॉरी, 45 C4 प्लस 5 C2 मल्टीप्लाई बाय 45 C3 प्लस 5 C3 मल्टीप्लाई बाय 45 C2 प्लस 5 C4 5 C4 मल्टीप्लाई बाय 45 C1, और आखिर में 5 C5 मल्टीप्लाई बाय 45 C0। ये आपका आंसर आ गया जनाब 89700 89700 तो ये है आपके पास क्या लिखा हुआ था? नंबर ऑफ वेज, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 8,97,001, 8,97,000 और 1 वेज। इसका जवाब बुक में चेक करते हैं कि बुक में इसका जवाब क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है जनाब? ये 12, 8,97,000, 100% करेक्ट। तो ये सवाल था, बहुत आसान था, सिर्फ आपको सेटिंग बनानी होती है, सेटिंग बनानी पड़ती है, डेटा बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर सवाल खुद ब खुद आसान होता जाता है। तो मैंने आपसे कहा ना कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप इतने ही ज़्यादा इसके अंदर अच्छे हो जाएंगे। चलिए जनाब, अब हम करते हैं अपने आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13। A team of 11 is to be chosen out of 15 cricketers, of whom 5 are bowlers and 2 others are wicket keepers. In how many ways can this be done so that the team contains part number 1 exactly 4 bowlers and 1 wicket keeper, part number 2 at least 4 bowlers and at least 1 wicket keeper। तो अब आप इस सवाल में वही बात कि डेटा बनेगा सबसे पहले क्या है, फ्रॉम अ बैक सॉरी अ टीम ऑफ 11 इज टू बी चूजन। बल्कि मैं एक काम करूं, इस सवाल को 12 को मिटा दूं, कहीं जो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो इसको मिक्स ना कर दें। तो जो चीज़ सामने लिखी हुई होती है उससे काम ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए, अब आपके सामने सिर्फ यही सवाल होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अ टीम ऑफ 11 इज टू बी चूजन आउट ऑफ 15 क्रिकेटर्स। स्टूडेंट, टोटल आपके पास
टोटल क्रिकेटर्स जो हैं आपके पास वो है 15। और आप जानते हैं कि क्रिकेट टीम जो होती है, जो क्रिकेट टीम होती है, आप में से बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे और जो क्रिकेट नहीं खेलते होंगे एटलीस्ट वो क्रिकेट ज़रूर देखते होंगे। वो जानते हैं कि टोटल 11 प्लेयर होते हैं एक टीम के अंदर। अब वो कहता है कि 11 की टीम चूज़ करनी है जबकि उसमें 5 बॉलर हों ऑफ होम 5 आर बॉलर्स। तो बॉलर्स हमारे पास हैं 5 एंड 2 अदर्स आर विकेट कीपर। तो विकेट कीपर्स हमारे पास हैं 2। अब पार्ट नंबर 1 कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो दैट द टीम कंटेन्स एग्जैक्टली 4 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर। स्टूडेंट्स, आपके पास टोटल कितने बॉलर्स हैं? टोटल बॉलर्स हैं 5। 5 में से C4 एग्जैक्टली का मतलब होता है ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। तो 4 बॉलर्स हो तो 5 C4 हो गया एंड 1 विकेट कीपर। 1 विकेट कीपर का मतलब है टोटल विकेट कीपर कितने हैं? 2 में से 1 विकेट कीपर। बट स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि आपको जो टीम चूज़ करनी होती है वो करनी होती है 11 खिलाड़ियों की। तो ये तो आपके पास सिर्फ 5 खिलाड़ी हैं, तो आपके पास 11 खिलाड़ी कैसे आएंगे ये आपने देखना है। तो आपने जो है 5 में से कोई 4 और 2 में से 1, तो ये जो आपके पास टोटल हैं बाउलर्स एंड विकेट कीपर, ये क्या है? 5 + 2, ये आपके पास है 7। और आपके पास टोटल कितने हैं? 15। 15 में से तो ये 7 आपके पास यहाँ चले गए, तो आपके पास बचे 8। तो अब आपके पास 5 में से 4 यहाँ चले गए और 2 में से जो है वो 1 यहाँ चला गया, तो 4 और 1 5। बाकी आपके पास टोटल इन 7 प्लेयर्स को निकाल के कितने बचे थे? 8। 8 में से आप कितने लेंगे? डेफिनेटली 6 लेंगे। क्यों लेंगे? आपको 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। 5 में से 4 बॉलर लिए क्योंकि उसने कहा था एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, ये आ गया। फिर उसने कहा था कि एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर। टोटल विकेट कीपर हैं 2 में से 1, तो 4 और 1 5 प्लेयर हो गए। आपको टीम कितने की बनानी है? 11 की, तो आपको 6 बनाने। तो टोटल आपके पास प्लेयर कितने थे? 15। 15 में से आपने बॉलर्स को और विकेट कीपर को माइनस कर दिया, कितने बचे? 7 माइनस कर दिया 8। तो डेफिनेटली आपको 8 में से 6 प्लेयर लेने होंगे ताकि 6 और 1 7, 7 और 4 11 की टीम बन जाए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5C4 × 2C1 × 8C6 280। ये आपके पास आ गया 280 आंसर। इसका आंसर बुक में भी चेक कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है 13 का 280। यस, 100% करेक्ट। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। तो टीम तो आपको 11 की बनानी है ना, यहाँ लिखा हुआ है अ टीम ऑफ 11 इज टू बी चूजन। 11 की बनानी है, मगर कंडीशन पहले पार्ट में कुछ थी, अब कुछ और बोल रहे हैं। अब क्या बोलता है? एटलीस्ट 4 बॉलर्स एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर। तो एटलीस्ट 4 बॉलर्स का मतलब क्या है? कम से कम 4 बॉलर हों। यानी कि आपके पास क्या क्या सेटिंग बन गई? 4 बॉलर्स हों, एक सेटिंग बन गई 4 बॉलर्स एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर। तो ये आ गया 1 विकेट कीपर। और अगर आपके पास 4 बॉलर्स हों और आपके पास 1 विकेट कीपर हो, तो 4 और 1 कितने बन गए? 5। और आपको मजीद 11 के लिए कितने प्लेयर चाहिए होंगे? 6। एक चॉइस तो ये बन गई। और एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 4 हो, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। बॉलर्स क्या हो? 5 हो सकते हैं। और एटलीस्ट 1 विकेट कीपर है, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। टोटल विकेट कीपर कितने हैं? 2। 5 और 2 7।
11 की टीम बनाने के लिए मजीद कितने डालने पड़ेंगे? 7 और 4 11। क्या और कोई सेटिंग बन सकती है? यस, और भी एक सेटिंग बन सकती है। 4 हो गए ये, 1 हो गया ये, और ये 5 2 4। एक और भी तो सेटिंग बन सकती है कि 4 बॉलर हो गए और 2 विकेट कीपर हो गए। 4 और 2 6, 5 प्लेयर हो गए कोई से भी। और कोई सेटिंग बन सकती है? एक और भी सेटिंग बन सकती है। ये देखिए 5 बॉलर हो गए और 5 बॉलर हो गए, 1 विकेट कीपर हो गया, 5 और 1 6, और 5 प्लेयर हो गए। और कोई सेटिंग बन सकती है? और कोई सेटिंग नहीं नज़र आ रही बनती हुई। एक दफ़ा फिर बताता हूँ। देखिए उसने कहा कि भाई 11 की टीम बनाओ। अब मैं सिर्फ पार्ट 2 को फोकस कर रहा हूँ। 11 की टीम बनाओ इस तरह के कम से कम तुम्हारे पास 4 बॉलर्स हों और कम से कम तुम्हारे पास 1 विकेट कीपर हो। कम से कम का मतलब है 4 से ज़्यादा भी बॉलर हो सकते हैं। टोटल बॉलर कितने हुए? 5 हैं, तो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसी तरह कम से कम 1 विकेट कीपर हो। तुम्हारे पास टोटल 2 विकेट कीपर हैं, तो कम से कम तुम्हारे पास 1 विकेट कीपर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास 2 विकेट कीपर हो सकते हैं। तो अब तुमने क्या किया? सेटिंग बना ली इसकी कि भाई मेरे पास 4 बॉलर हो, 1 विकेट कीपर हो, 6 प्लेयर हो, 6 और, क्योंकि बनना तो 11 है, टोटल ओवरऑल सम 11 आना चाहिए। या फिर 5 बॉलर हों, 2 विकेट कीपर हों और 4 प्लेयर हों, या फिर 4 बॉलर हों, 2 विकेट कीपर हों, 5 प्लेयर हों, या फिर 5 बॉलर हों, 1 विकेट कीपर हो, 5 प्लेयर हों। तो इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं बन सकती। अब इसके लिए वही काम कॉम्बिनेशन है ये आपके पास। तो 4-1 यानी कि आपके पास बॉलर, ये बस याद रखें, पहला वाला जो है वो बॉलर है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहला वाला जो है वो हर ब्रैकेट के अंदर बॉलर है, दूसरा वाला जो है वो विकेट कीपर है, और 5वां वाला जो है वो सिंपल प्लेयर है। तो 5 4 बॉलर है, बॉलर टोटल कितने? 5 5C4 मल्टीप्लाई बाय 1 विकेट कीपर, 2 में से 1, टोटल तो 2 विकेट कीपर है, और टोटल पीरियड कितने हैं? 8 8C6। और का मतलब क्या होता है? प्लस 5 बॉलर यानी कि 5 में से 5, क्योंकि टोटल बॉलर 5 है, मल्टीप्लाई बाय 2 में से 2 यानी कि 2 विकेट कीपर है तो 2 के 2 आ गए, मल्टीप्लाई बाय वही 8 में से 4 प्लेयर, और माने प्लस। अब तीसरे पर आ जाए, 5 में से 4 बॉलर मल्टीप्लाई बाय 2 में से 2 विकेट कीपर मल्टीप्लाई बाय 8 में से 5 प्लेयर, प्लस इस पर आ जाए, 5 में से 5 बॉलर, 2 में से 1 विकेट कीपर और 8 में से 5 प्लेयर। इसको अब आपने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से सारे डायरेक्ट एक ही स्टेप में शो कर देना। 5C4 मल्टीप्लाई बाय 2C1 मल्टीप्लाई बाय 8C6 प्लस दूसरा क्या है? 5C5 मल्टीप्लाई बाय 2C2 मल्टीप्लाई बाय 8C4। तीसरा क्या है? 5C4 मल्टीप्लाई बाय 2C2 मल्टीप्लाई बाय 8C5। और चौथा क्या है हमारे पास? 5C5 और मल्टीप्लाई बाय 2C1 मल्टीप्लाई बाय 8C5। 742। इस पूरे का आंसर हमारे पास आ रहा है 742। स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली द आंसर इन द बुक इज रॉन्ग। बुक में आंसर आ रहा है 350। मैंने इसको 350 को देखने की बहुत कोशिश करी और मैंने सोचा कि शायद मेरी कोई मिस्टेक हो, कि मेरा आंसर नहीं आ रहा, बट अनफॉर्चुनेटली बुक में आंसर रॉन्ग है, क्योंकि मैंने इसको 2-3 दफ़ा चेक किया है। तो कभी कभार बुक में आंसर मिस प्रिंट होने की वजह से रॉन्ग हो जाता है। आप काइंडली इस बात को याद रखिएगा कि ये 742 है। बुक में आंसर जो 350 आ रहा है ये गलत है। सही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर इन द बुक इज़ रॉन्ग।
आंसर इन द बुक इज 350 which is wrong, ये wrong है। तो 742 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको 11 की टीम सेलेक्ट करनी है तो मैंने सारी चॉइस बना ली। देख लीजिए आप, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 5 और 1 6, 6 और 5 11। तो 11 की टीम बन रही है। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। आज हमने सवाल नंबर 10 11 सॉरी आज हमने सवाल नंबर 11 12 और 13 11 12 और 13 कर लिए। मज़ीद 2 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसकी खूब प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ज़रिए आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और आप तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें जो आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, जो आपके ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं, या जहां आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं उनको शेयर करें और उनको भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।